वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कांस्टेबल एग्जाम में, एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे इस सेशन में। अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, एनटी हो, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, पटवारी हैं, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट डाटा की कौन सी होती है? बिट, केबी, निबल, बाइट। तो यहां पर राइट आंसर रहेगा बिट। एक्सप्लेनेशन से हमने नोट से स्क्रीनशॉट उठाया है। यहां पर आपको बता दें, ये मैंने अभी ऐड ऑन किया है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। हालांकि ये आपको इतने सेंस तो होनी चाहिए ही, हर बुक में दिया ये ग्राफ। बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी वगैरह। तो सबसे छोटी बिट हुई, ये कॉमन सेंस है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख लिया है कि बिट जो है, जो साइज का 0 और 1 जो बाइनरी डिजिट्स होता है, एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी। जेके एसएसबी कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान से एक एक चीज, इस बार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हर एक चीज को डिटेल से देखो, हर एक टॉपिक को डिटेल से डिफरेंट 3, 4, 5, 6 सोर्सेज से देखो, और छोटे छोटे पॉइंट्स को भी याद रखो। स्किप नहीं करना कि ये छोड़ देते हैं, छोटे छोटे हर एक पॉइंट्स को याद रखो। तो बिट जो है वो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है। निबल की बात करें, इसमें 4 बिट्स होता है, बाइट में 8 बिट्स होते हैं। केबी की बात करें तो 10 से 24 बाइट्स होते हैं एक केबी के अंदर। इसको 1000 बाइट्स भी कह सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। एमबीज में 10 से 24 केबीज होते हैं, इसको 1 मिलियन बाइट्स, एमबी मिलियन बाइट्स, एमबी मिलियन बाइट्स, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स इज इक्वल टू एमबी। ठीक है, तो जीबी में 10 से 24 एमबी होते हैं, इसको बिलियन बाइट्स भी कह सकते हैं। टेरा बाइट्स में 10 से 24 जीबी होते हैं, ट्रिलियन बाइट्स भी कह सकते हैं, सो ऑन। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये चार्ट, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, जो 15 क्वेश्चन थे, लगभग 12 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से ही आपको आए थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, हमसे पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन। तो सर्च इंजन की एग्जाम्पल पूछी गई है, कौन सा सर्च इंजन है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याहू जो है ये सर्च इंजन है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज प्रोप्रिएटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल। तो याहू सीधा आंसर रहेगा। वो इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर होता है जो हेल्प करता है यूजर्स को इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, इमेजेस या अदर फाइल्स में हो सकती है। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्या डिफरेंस है, ये चीज समझना भी जरूरी है। सर्च इंजन का काम होता है सर्च इंजन का हेल्प करना इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए ऑनलाइन, लेकिन वेब ब्राउजर जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है, सर्च इंजन क्या करता है? इंफॉर्मेशन ढूंढता है ऑनलाइन www पे, और जो वेब ब्राउजर है ये डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन, जैसे क्रोम हो गया है कुछ। सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है? फर्स्ट सर्च इंजन, सबसे पहला फर्स्ट सर्च इंजन जो है वो आर्की है, और ये एलन एमटेग ने 1990 में इसको क्रिएट किया था। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी आपका जो वेबसाइट है या यूट्यूब पे कोई वीडियो है, उसको आगे लाने के लिए, रैंकिंग में लाने के लिए ये प्रोसेस जो है यूज किया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, कुछ पॉपुलर सर्च इंजन जल्दी से नजर क्या लगानी, याद रखना पड़ेगा। नजर लगाने से काम नहीं बनना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हर चीजें याद रखनी है आपको। आर्की, गूगल, याहू, बिंग, ध्यान से, बेडू, AOL ऑनलाइन अमेरिका, ask.com, डकटको, यंडेक्स, अल्ताविस्ता, लिनक्स, लिकोस, इकोशिया। तो ये एटलीस्ट मोस्ट पॉपुलर जो 12 मैंने यहाँ पर आपको सर्च इंजन्स बताए, ये सर्च इंजन्स हैं, ब्राउजर में मिक्स नहीं करना, सर्च इंजन्स हैं, जल्दी से याद कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च इंजन्स, ये याद होने चाहिए आपको। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सर्च इंजन में सबसे पॉपुलर आता है गूगल। गूगल जो एक अमेरिकन सर्च इंजन है, सिर्जे ब्रिन एंड लैरी पेज ने इसको इन्वेंट किया था 1998 में। 1998 में इसको क्रिएट किया गया। और जो प्रेजेंटली सुंदर पिचाई जो है, इंडियन ओरिजिन है ये सुंदर पिचाई, CEO है गूगल के। ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन पर्सन जो है वो CEO है गूगल के, सुंदर पिचाई। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पॉइंट। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का, अगर पूछा जाए सर्च इंजन बाय माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो है बिंग। 2009 में इसको डेवलप किया गया। सत्या नडेला जो है इसके करंट CEO हैं। याहू की बात करें, जेरी यांग एंड डेविड फिलो ने 1994 में इसको क्रिएट किया था। और बेडू जो है ये सबसे पॉपुलर है सर्च इंजन चाइना के अंदर। चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, रॉबिन ली ने 2000 में डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलोज अ यूजर टू लॉग इन अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। मैंने आपको बताया समवेयर यानी रिमोट एरिया में लॉग इन के लिए जो सर्विस लो की जाती है, यूज की जाती है, दैट इज सिंपली, हमने 12 आपको 3-4 बार बता चुके हैं हम, टेलनेट जो है इसका आंसर रहेगा।
अगर आप अच्छे से वीडियो नहीं देखते, फिर नोट्स नहीं अच्छे से पढ़े, तो फिर कैसे आपको पता चलेगा? ठीक है, 12 क्वेश्चन 15 में से 12 से 13 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए हमसे पढ़ के, अच्छे से जिन्होंने पढ़ा है। आप जो ऊपर ऊपर से नजर लगाई, 2-3 वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। वीडियो लेक्चर्स पूरे देखने हैं, एमसीक्यूज लेक्चर्स देखने हैं, वीडियो लेक्चर्स के जो नोट्स है वो पढ़ने हैं, एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है वो पढ़नी है। ये 4 चीज़ें करने के बाद जो है फिर बनती है तैयारी। ऐसे नहीं होता। इस बार अच्छे से तैयारी करें, डेप्थ में करें, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ें, जहां मर्जी से पढ़ें, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ें। टेलनेट की बात करें, टेलनेट सर्विस जो है वो एनेबल एन इंटरनेट यूजर्स टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट फ्रॉम हिज और ओन लोकल कंप्यूटर। इसका मतलब हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, यूजर कैन एक्सिक्यूट द टेलनेट कमांड इन हिज हर लोकल कंप्यूटर टू स्टार्ट अ लॉग इन सेशन इन अ रिमोट कंप्यूटर। किसी अनदर कंप्यूटर पे लॉग इन करना रिमोट कंप्यूटर पे, इसको हम टेलनेट कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और यूजनेट जो है, यूजनेट ऑप्शन में था इसलिए मैंने कह दिया, इट इज़ अ न्यूज़ फेड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है न्यूज़ नेट, दैट अलो यूजर टू मॉनिटर द रीडरशिप न्यूज़ ग्रुप्स की या न्यूज़ फेड मैनेजमेंट की बात है तो न्यूज़ नेट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमने सिर्फ आपको 30 ही शॉर्ट एब्रीविएशंस बताई थी, फुल फॉर्म्स, तो उसी से आपको 2 जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें HTTPS में एस की क्या फुल फॉर्म होती है? एस स्टैंड्स फॉर, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो है इसकी फुल फॉर्म है, तो सिक्योर इसका आंसर रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस जो आपको हमने बताई थी, इतनी हमने कहा था एटलीस्ट याद रख लो, यही एग्जाम में पूछी जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हो आप, एक आपको पूछा गया था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, दूसरा आपको पूछा गया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर एस, ये जो अभी क्वेश्चन था सिक्योर का, और यूनिवर्सल URL यानी ये जो ऊपर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये लोकेशन होती है वेब एड्रेस पे, तो www पे। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा सा इसको नज़र लगा लेते हैं एक बार, 2 मिनट आपके लगेंगे थोड़ा सा जल्दी से। अगर आपको ये बिल्कुल आ रही है तो 1-2 मिनट वीडियो स्किप करें। ARPANET सबसे पहला इंटरनेट है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आपको याद रखना है। इसके बाद BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, BMP बिट मैप, PCC ब्रांड कार्बन कॉपी, CAD कंप्यूटर एडिट डिजाइन, CD कंपैक्ट डिस्क, CD और DVD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अपना CDRW कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CDRW का कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डोमेन नेम सिस्टम, डार्ट्स पर इंच, प्रिंटर की रेजोल्यूशन को मेजर करता है डार्ट्स पर इंच। ENIAC सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अभी पूछा गया था इस बार। फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर करने के लिए यूज होता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड, ये एक इमेज फॉर्मेट है, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ग्राफिक यूजिकल इंटरफेस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, गिगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये रिसेंटली पूछा गया कल ही एग्जाम में। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहां पर कुछ और देख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और इमेज फॉर्मेट है आपके सामने, जाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, ये एग्जाम में पूछा गया था 2 साल पहले। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड, MIPS कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की जो स्पीड मेजर होती है ना, सिंपल कंप्यूटर की, PC की, तो वो MIPS में होती है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड स्पीड मेजर होती है। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एक और इमेज फॉर्मेट है, मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। PDF की फुल फॉर्म याद रखना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA की, ये MS एक्सेस में यूज होता है, रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मेल सेंड करने के लिए ये SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके SMPS जो है ये है स्विच मोड पावर सप्लाई। सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। चीजें याद रखनी है आपको, मैंने 30 ही बताई, तो 30 ही अच्छे से अगर आपने याद की होती है 2 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे हो जाते। अब याद नहीं किया, अब इतने में तो बुक में 200 होती है, 200 आप याद कर पाओगे जब 30 नहीं कर पा रहे हो। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। USB अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। VGA वीडियोग्राफिक अरे VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। WORM राइट वंस रीड मैनी। वर्ल्ड वाइड वेब सबको पता है XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये सीधा क्वेश्चन है, URL पे नाम से ही पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये लोकेशन होती है इंटरनेट पे। इट इज द लोकेशन ऑफ वेब साइट ऑन द इंटरनेट। सिंपल आंसर था इसका।
कोई कंफ्यूजन नहीं थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जनरली आपको कॉमन सेंस से आंसर करना होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल की हम बात करें, इट इज अ एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट यू विल फाइंड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पे जो एड्रेस लोकेशन होती है डॉक्यूमेंट, उसको यूआरएल कहते हैं। यूआरएल के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ये आपका यूआरएल, ये है आपका यूआरएल। जैसे इस तरह से प्रोटोकॉल होता है, बीच में आपका सर्वर एड्रेस और फाइल नेम होता है। अगर हम बात करें, ये आपका एग्जांपल आ गई यूआरएल की। इस तरह का होता है यूआरएल। कोई भी लिंक जिस पे आप जाकर सीधा क्लिक करेंगे तो आपको सीधा पहुंच जाएगा जहां पर आपको पहुंचना होगा, लोकेशन पे, वेबसाइट पे। https www.google.com index html, तो ये आपके आ गया एक यूआरएल एड्रेस। तो ये एग्जांपल है यूआरएल की, इस तरह का होगा आपका यूआरएल। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी आपको सामने रखी। इसके साथ साथ यूआरएल के साथ आपको आईपी एड्रेस भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा डेफिनेटली। आईपी एड्रेस एक यूनिक सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं। यूनिक सेट ऑफ 4 आईपी एड्रेस हर एक सिस्टम के लिए यूनिक होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना। आईपी एड्रेस जो होता है हमेशा यूनिक होता है, यूनिक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो 0 और 255 के बीच में होते हैं। 0 और 255 के बीच में होते हैं। और यहां पर आपको मैं बता दूं, जो भी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओल्ड नोट्स जो आपने पढ़ दिए, खत्म कहानी है। अब इस बार थोड़ा अपडेटेड हम चलेंगे, खास करके सब इंस्पेक्टर एंटी की जो पोस्ट्स हैं उनके लिए जो हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, और हम इसको सीजीएल लेवल, हाई लेवल का इसमें जाएंगे, बैंकिंग लेवल तक का जो है इसको हम पढ़ेंगे, बैंकिंग के पीओ लेवल तक का कंप्यूटर हम इसमें कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर 0 से 255 के बीच में 4 कोई से नंबर होते हैं जिस बीच आर सेपरेटेड बाई डॉट्स, जैसे 110.22.33.112। तो ये हो गया एक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस में यहाँ पर 122 की जगह 0 भी हो सकता है, 0 और 1 जो है 0 0, तो ये भी एक आईपी एड्रेस है। 0.1.0.0, ये भी एक आईपी एड्रेस है। अब इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन 256 बीच में आ गया गलत है, 257 आ गया गलत, 255, 0 और 255 के बीच में ही ये नंबर होंगे। और आईपी एड्रेस 2 वर्जन है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट्स का होता है, और जो इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल वर्जन 6, आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का होता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है आपको, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आईपी एड्रेस से, ठीक है। आईपी एड्रेस से ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हमने एक लाइन दी हुई थी वेब ब्राउजर की, आपको वहां लिखा था क्रोम का भी बताया था, ब्रेव का भी बताया था। तो अगर 2 ऑप्शंस थे उसमें, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं था तो आंसर 2 कभी होते हैं, नहीं होते। मैंने आपको बताया, मैंने क्रोम वेब ब्राउजर है, ठीक है, मैंने कहा ब्रेव वेब ब्राउजर, ओके। तो आंसर क्या होगा बताओ मुझे? ऑल ऑफ दीज आंसर होगा ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर चाहे आपको नहीं आता है फिर भी आंसर तो वही होगा ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस करो बात यार। तो यहाँ पर आपको बता दें, ये तीनों जो है ये वेब ब्राउजर्स हैं। आपको वेब ब्राउजर पे थोड़ी कहानी बता देते हैं। वेब ब्राउजर जो है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो अलो करता है यूजर को एक्सेस करने के लिए वेबसाइट्स इंटरनेट पे। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट वेब पेजेस, द ब्राउजर रिट्रीव करता है फाइल को फ्रॉम वेब सर्वर और डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को यूजर के लिए। यही काम होता है ब्राउजर का। वेब ब्राउजर जो होते हैं वो यूज करते हैं HTTP प्रोटोकॉल को, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को, ये यूज करते हैं टू शेयर एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। ये आपने याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें मोज़ेक, सबसे पहला जो ग्राफिक वेब ब्राउजर डेवलप किया गया 1993 में, ये सबसे पहला वेब ब्राउजर वो है मोज़ेक। ये फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, वेबसाइट फॉर वेबसाइट्स। और इसके बाद जो है नेटस्केप नेविगेटर जो है दूसरे नंबर पर रिलीज किया गया 1994 में, वाज द फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउजर। ये कमर्शियल वेब ब्राउजर है, जो मोज़ेक तक स्पेसिफिक वर्क्स के लिए था। तो कमर्शियल जो है वेब ब्राउजर सबसे पहला वो था नेटस्केप नेविगेटर। तो मोज़ेक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला था। अब हम बात करें मोस्ट पॉपुलर, जैसे सर्च इंजन हमने बताया, अब वेब ब्राउजर्स आपको बता रहा हूँ। गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ब्रेव, टॉर ब्राउजर, वेलवली। यूसी प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, टंग प्रॉब्लम है, बहुत बार बताया फिर भी कमेंट्स करते हैं स्टूडेंट्स। इंडेक्स ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट का ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है, ये इंपॉर्टेंट है। लिनक्स, तो ये जो है आपके आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट 12। मैंने 12 यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स बताए हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें जो है इस वीडियो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको हम पूरी वीडियो में लाएंगे डिटेल से। व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर, पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके एक्सप्लेनेशन में पहले दे चुका हूँ। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका आंसर रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज प्राइमरी एलिमेंट इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर चिप सिलिकॉन से बनती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। 12 एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार MCQs इस पे हमने बताए हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। देखो ऑपरेशंस कौन कंट्रोल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इतनी सिंपल सी बात है। अब ये जो है डायरेक्टली लिखी हुई चीजें नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो एग्जाम से पहले कि आपको सीधे सीधे जैसे 15 में से आपको 10 क्वेश्चन सीधे आएंगे,
आपको 2-3 क्वेश्चंस खुद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऑपरेशंस कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस पर हम डिटेल वीडियो लाएंगे जिसमें हम सॉफ्टवेयर पे एक बार रिवाइज करेंगे, इसको अच्छे से सॉफ्टवेयर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिसमें डिटेल से हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को कवर अप किया जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपको सिंपली हमने 4-5 बार बताया है। कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कंप्लीटली एक ही टाइम में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया था, कंपाइलर कन्वर्ट किस में करता है प्रोग्राम को? तो ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन बाइनरी लैंग्वेज होती है, कोई और नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो लैंग्वेज का यहाँ पर आता है। असेंबलर का काम है कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन। कंपाइलर क्या है? कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस, एक ही बार में। इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है हाई लेवल को मशीन में, लेकिन लाइन बाय लाइन। ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमने एटलीस्ट 5 बार आपको बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये थोड़ा सा ठीक है, सारे 15 में से 15 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन थोड़ा हटके था। अब इस बार हम कोशिश करेंगे जूनियर आप पटवारी के एग्जाम या जूनियर स्टूडेंट के भी एग्जाम में क्वेश्चन एक्सेल से थोड़ा हटकर आया था। उसका मतलब एक्सेल पे जो है हम कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ा सा, इसके जो फार्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, इस पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। देखो वीक सेक्शन ढूंढनी पड़ती है हमें, क्या हमें कमी पड़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि एमएस एक्सेल पे काम करने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि एमएस एक्सेल पे एक रिवीजन 2 लेक्चर्स लाए जाए, एक थोड़ा बेसिक लेवल का और एक थोड़ा एडवांस लेवल का एमएस एक्सेल पे लाया जाए। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा आपका बी, लेकिन इस पे हम काम करेंगे। एमएस विंडोज क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने बताया, उसके एग्जांपल में लिखा हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज क्या है? विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज स्टैंडर्ड मेंटेन बाय, वर्ल्ड वाइड वेब को कौन मेंटेन करता है? इट इज मेंटेन बाय W3C, दैट इज, जिसको हम आगे बताएंगे इसकी फुल फॉर्म। थोड़ा सा www के बारे में पिछली बार एग्जाम में टिम बर्नर्ली सीधा पूछा गया था, किसने डेवलप किया www को? टिम बर्नर्ली, इसका आंसर था, डेट पे याद रखना, 1989 में टिम बर्नर्ली ने www को इन्वेंट किया। वर्ल्ड वाइड वेब इज द सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, जो इंटरलिंक्ड होते हैं जितने भी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, जिसको हम इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं विद द वेब ब्राउजर्स। वन कैन व्यू द वेब पेजेस दैट में कंटेन, इस वेब पेजेस जो होते हैं जिसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, अदर मल्टीमीडिया हो सकते हैं, जो हाइपरलिंक के थ्रू इसमें पहुंचा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसको कंट्रोल कौन करता है? इट इज मेंटेन बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C, जिसको हम कहते हैं द मैन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये आपको मैंने वीडियो में बोला था और समझाया था, शायद वर्डिंग आपको एक्जैक्टली मैच ना हो रही हो, लेकिन बोलने में आपको क्लियरली बताया था। जो इन्फॉर्मेशन आपकी है वो स्टोर कर लेती है वेबसाइट्स या जो भी है, ताकि फ्यूचर में उसी तरह की चीज़ें आप तक, जैसे यूट्यूब पे जो वीडियो आप देखोगे ना या इंस्टाग्राम में, उसी तरीके की वीडियो आपको बार बार आती रहेंगी आपके आगे। तो इसको क्या कहते हैं? कुकी कहते हैं। तो ये हमने आपको 12 बताया है, तो एक नज़र जल्दी से लगा लेते हैं थोड़े से टर्मिनोलॉजीज पे। कुकी की बात करें, स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट वेबसाइट सेंड ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम एंड स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्राउजिंग एक्टिविटी एंड यू, आपकी जो ब्राउजिंग एक्टिविटी, क्या सर्च कर रहे हो, वो चीज़ें स्टोर होती रहती हैं आपकी ऑनलाइन। तो ये इसको ही कुकी कहते हैं, ताकि फ्यूचर में आपका जो चीज़ें आपको पसंद है वही आपको तक पहुंचाई जाए। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जिसको टच किया जा सकता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स हो गया, डिस्क ड्राइव्स हो गया, मॉडेम हो गया। और हार्ड ड्राइव में सीधा आपका सिंपली जैसे सामने आपके जो भी सिस्टम, मतलब कीबोर्ड आ गया, मॉनिटर आ गया, माउस आ गया, यूपीएस आ गया, जो आपके सामने है, जिसको आप छू सकते हो, हाथ लगा सकते हो, हार्डवेयर आपका सिंपली जो को पार्ट्स होते हैं सिस्टम की। सॉफ्टवेयर जो दिखते नहीं है, प्रोग्राम्स होते हैं, ये प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे आपको प्रोसेसर्स आ गया, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल हो गया, डाटाबेस आ गया, एप्लीकेशंस आ गए, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। स्पैम जो इररेलेवेंट अनसोलिसिटेड मैसेजेस होते हैं ना, मेल्स होते हैं और इंटरनेट, इसको स्पैम कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होती है, जो सिस्टम के ऊपर आपके मोबाइल जो आप दिख रही है आपको, ये जो आप लिखा हुआ, ये सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। अगर आप कागज पे आ जाती है, जिसको प्रिंट निकाल लेते हैं, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। हार्ड सॉफ्ट हो गया आपका क्लियर। टेम्पलेट होता है प्री डिजाइन जो फॉर्मेट्स होते हैं, जो पहले से आपके सिस्टम में सेव होते हैं, या कोई भी फॉर्मेट हो गया किसी तरह का, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। चाहे इमेज का प्री डिजाइन इमेजेस हो, थंबनेल्स हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, स्टाइल हो, फॉर्मेट हो, इसको टेम्पलेट कहते हैं, जो पहले से रेडी हो। बूटिंग होता है जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर का, स्टार्टअप प्रोसेस होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, तो इसमें जो प्रोसेस होता है इसको बूटिंग कहते हैं। बग जो होता है इसको एरर, बग मींस एरर, कोई भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए, कोई एरर आ जाए, उसकी फेलियर फॉल्ट आ जाए, उसको हम बग कहते हैं। इंक्रिप्शन होता है जो डाटा को सेव करना है, जो यहाँ से जो आप लिख रहे हैं ना, माई सेल्फ मोहम्मद इकबाल, तो ये आपको यहीं सेंड कर रहा हूँ, ये जो बीच में डाटा जाएगा ना, कोडेड फॉर्म में जाएगा, इस कोडेड फॉर्म में जाने को ही इंक्रिप्शन कहते हैं। यानी जब ये दिस इज कन्वर्टेड इनटू कोड फॉर्म और भी सेंड होता है, जब वहाँ पर जाकर ये खुलता है, वो डिकोड होता है, फिर खुलता है। तो इंक्रिप्शन, यहाँ से इंक्रिप्शन होकर जाता है डाटा, और वहाँ पर जहाँ आपने सेंड करना है वहाँ डिक्रिप्शन होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा पढ़ना होता है। देखो
आपको पेटेंट हमने बताया था, पेटेंट क्या होता है, किसी चीज़ का राइट लेना, यानी यहाँ कोई आपकी चीज़ जो है चुरा नहीं सके। प्रोटेक्टर ओरिजिनल, जो आपकी ओरिजिनल इन्वेंशन होती है उसको प्रोटेक्ट करना, तो इसी को हम पेटेंट कहते हैं। ठीक है। प्राइवेसी क्या होता है, प्राइवेसी होता है, प्राइवेसी है ये, पायरेसी नहीं है, पायरेसी होता तो इसका मीनिंग अलग होता। प्राइवेसी होता है राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने बचा कर रखना, इसको प्राइवेसी कहते हैं, सिंपल है। मालवेयर होता है टाइप ऑफ प्रोग्राम जो कि डैमेज करता है, स्टील करता है इन्फॉर्मेशन को, मालवेयर कहते हैं। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग होता है जो आपको मैंने बताया था, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, ये बिल्कुल लिखा हुआ था मैंने यहाँ पर, पासवर्ड चुराना तो फिशिंग कहते हैं। तो ये फॉल्सिफाइंग तरीके से पासवर्ड या अकाउंट डिटेल को चुराते हैं, इसको फिशिंग कहते हैं। ये चीज़ें हमने ये आपको बताया था, हमने मालवेयर का बताया, पेटेंट का बताया था, प्राइवेसी नहीं बताया था। प्राइवेसी जनरली आपको पूछा गया, प्राइवेसी को इतनी टर्म यूज़ नहीं होती, जनरली आप समझ सकते हैं प्राइवेसी क्या होता है। ये 3 आपको टर्म बताई थी, फिर आपने पढ़ा होगा तो होपफुली आपने आंसर किया होगा। जो भी एस्पिरेंट सब इंस्पेक्टर की या फिर एंटी पटवारी अपकमिंग जो भी एग्जाम है उनकी तैयारी करना चाह रहे हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया डिफरेंट एग्जाम के लिए, तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। अगर डिटेल से तैयारी करनी हो, टाइमली तैयारी करो, बाद में आप लेटर ऑन आते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट लास्ट महीने में 15 दिन में हमारे साथ जुड़े और बाद में गिला शिकवा करते हैं कि हमें सही से नहीं हुआ पेपर। तो लास्ट 15 दिन में सही से होना मेरे ख्याल से मुश्किल है, जो हो गया जितने का वही काफ़ी था इतने दिनों में। अगर आपने सही से करना है तो सही से ही तैयारी करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज करके हमारे साथ मिलकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसमें आपको इस तरह से प्रिपरेशन कराई जाएगी डिटेल से, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की बात है, आपके कंधे पे 2 स्टार लाने हैं, तो इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। देखो टोटली डिपेंड नहीं रहना होता है टीचर पे, हम गाइड्स, हम वो एक्ट एज अ गाइड, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि आपको पढ़ना है, और आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आप अपने सोर्सेज भी ढूंढें, अपने लेवल पे भी सर्च करें, अपनी हिम्मत भी लगाएं। जैसे मैंने कोई तैयारी की है एग्जाम की, क्वालिफाई किया एग्जाम, ये नहीं है किसी एक टीचर पे डिपेंड किया। एक टीचर से मैंने 3 मार्क्स का लिया, एक टीचर से मैंने 5 मार्क्स का सीखा, 8 ही मार्क्स का 2 टीचर से हमने पढ़ा, बाकी खुद सेल्फ पढ़ा। लेकिन मैं अभी भी बहुत बड़ी बात है कि उन 3 नंबर एक बंदे से आए, 5 से एक टीचर से हमने सीखा है। तो हमने तो आपको लगभग जो है 50 से प्लस जो है क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे गए हैं हमारे पढ़ाए हुए से। अगर आपने वीडियो लेक्चर, एमसीक्यूज वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं, और अगर आपने ऐसे रफली नजर लगाई है, उससे काम बनने वाला नहीं है। तो अगर आप अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर, एंटी पटवारी या किसी भी अपकमिंग जूनियर हाई कोर्ट ने किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो हम डिटेल से एनालाइज भी करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को, ताकि समझा जाए कि किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचती रहें।